Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biotechnology and its applications and the topic Biotechnological applications in agriculture. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE board 2020. So the question is A part, name the insect that attacks cotton crops and cause lot of damage to the crop. How has BT cotton plant overcome this problem and saved the crop? Explain. And B part is write the role of gene Craven ए बी। तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें उस इंसेक्ट का नाम बताना है जो कॉटन क्रॉप को डैमेज कॉज करता है और हमें बताना है कि बीटी कॉटन ने इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करा है। और बी पार्ट में हमें बताना है क्राइवन ए बी जीन का रोल। सो लेट्स चेक द आंसर। तो बेटा वो इंसेक्ट जो कॉटन क्रॉप को इन्फेक्ट करके बहुत ज्यादा डैमेज कॉज करता है वो होता है कॉटन बॉल वर्म्स। अब बीटी कॉटन में हमने क्या किया, बीटी कॉटन में हमने बैसिलस thuringiensis से निकाल के क्राइजीन्स को डाल दिया। ये क्राइजीन्स बेटा टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट द पेस्ट। तो ये जो बीटी टॉक्सिन होता है ये बेसिलस में प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसको एक्टिव फॉर्म यानी टॉक्सिन में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए होता है एल्कलाइन पीएच, जो कि बेसिलस में एब्सेंट होता है पर इंसेक्ट की गट में प्रेजेंट होता है। तो जब एक इंसेक्ट इस प्रोटॉक्सिन को इंजेस्ट करता है तो उसकी गट में जाके एल्कलाइन पीएच की प्रेजेंस में ये प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये टॉक्सिन मिड गट के एपिथेलियल सेल से जाके अटैच हो जाता है, वहां पे पोर्स क्रिएट करता है, सेल की स्वेलिंग करता है, लाइसिस करता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। क्लियर बेटा? तो इस तरह से बीटी कॉटन ने इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया है। फिर बी पार्ट में हमें क्राइवन ए बी जीन का रोल बताना था। तो बेटा ये जो क्राइवन ए बी जीन होता है ये भी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट द पेस्ट कॉर्न बोरर। क्लियर? सो आंसर इज ए पार्ट, insect cotton bollworms, because BT cotton plant has the cry gene of Bacillus thuringiensis which produces a toxin against the cotton bollworms. The BT toxin protein exists as inactive protoxin in Bacillus, but once an insect ingests the inactive toxin, it is converted into an active form of toxin due to the alkaline pH of the gut which is absent in the Bacillus. Thus, alkaline pH is necessary to get protoxin active. The activated toxin binds to the surface of midgut epithelial cells and create pores that cause cell swelling and lysis and eventually cause death of the insect. And B part, it produces toxin against the corn borer. So I hope this question is clear to you. Thank you.